सरकार के माननीय मंत्री श्री रामानंद यादव पर मैंने एक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। बुनियाद आरोप लगाने के कारण मेरी छवि समाज में धूमिल हुई और इसलिए मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। मैंने यही बताया उनको कि मेरा दोनों मॉल से, मार्केट से कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं है। बिहार के राजनीतिक में जुबानी जंग अब पहुंच गए हैं कोर्ट में। जी हां, मामला सिविल कोर्ट में रामानंद यादव के खिलाफ उन्होंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जो है आज पहुंचे थे गवाही देने। कुछ दिन पहले उन्होंने जो है पटना के सिविल कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, जो है रामानंद यादव जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनके खिलाफ, जिसको लेकर आज गवाही देने पहुंचे सुशील मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया और हमारी कह सकते हैं कि हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई और इसको लेकर हमने उनसे माफ़ी मांगने को कहा था, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा तो हमने जो है मामला मानहानि का मुकदमा उन पर दर्ज किया है। इसको लेकर आज पटना के सिविल कोर्ट में गवाही थी और उनके वकील, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के वकील और तमाम उनके नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी पटना के सिविल कोर्ट में पहुंचे थे गवाही देने। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर पटना के खितान मार्केट और जिस तरीके से उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि हमने ज़मीन हड़पा है क्रिश्चियन समाज का, जिस पर हमने मॉल बनवाया है, इसको लेकर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि ये झूठा है, सीधे तौर पर खारिज किया। इस को लेकर उन्होंने कहा कि हमने माफ़ी मांगने को कहा था, हमारे छवि को धूमिल करना चाहते हैं और राजनीतिक में इस माहौल को गंदा करना चाहते हैं। ऐसे में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने आज पटना के सिविल कोर्ट में गवाही देने पहुंचे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां दे रहे हैं, पहले वो आप जरा सुने। बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री रामानंद यादव पर मैंने एक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। आज उसी की गवाही थी और मंत्री बनने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि पटना के लोधीपुर और सब्जी बाग इलाके में मंत्री रहते हुए ज़मीन पर कब्जा कर और मार्केट और मॉल का निर्माण कराया। ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठ था। मैंने जब उनको नोटिस दिया तो उन्होंने न तो कोई क्षमा याचना की और नहीं आज तक कोई प्रमाण प्रस्तुत किया या कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया। खितान मार्केट और लोधीपुर के मॉल से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस प्रकार का बेबुनियाद आरोप लगाने के कारण मेरी छवि समाज में धूमिल हुई और इसलिए मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। तो आज उसी पर मेरी गवाही थी। आज मेरी गवाही पूरी हो गई। नहीं, मैंने यही बताया उनको कि मेरा दोनों मॉल से, मार्केट से कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं है। फिर भी उन्होंने मंत्री पद पर रहते हुए इस प्रकार का बेबुनियाद, झूठा और भ्रामक आरोप लगाया। उसे मेरी छवि धूमिल हुई है, लोगों के मन में भ्रम पैदा हुआ है और या तो वो क्षमा याचना करें और नहीं तो उन पर मैं मुकदमा करूंगा। तो उन्होंने कोई क्षमा याचना नहीं की, नहीं उन्होंने कोई दस्तावेज आज तक कोई प्रस्तुत किया, इसलिए मुझे मजबूरन उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करना। कितना का सर मानहानि का नहीं, कोई राशि नहीं है उसके अंदर सजा दिलाने। तो आपने सुना कि किस तरीके से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि आज गवाही थी और रामानंद यादव ने जिस तरीके से जमीन हड़पने का मामला हम पर आरोप लगाया था और जिस तरीके से लगातार हम पर इस तरह के बयान दे रहे थे, वो कहीं तक उचित नहीं है। हमारी जो है छवि को धूमिल करना चाहते थे, इसलिए हमने उन पर मुकदमा दर्ज किया है। हमने नोटिस भी भेजा था माफ़ी के लिए, लेकिन उन्होंने ना ही हमसे माफ़ी मांगा और ना ही हमारे बारे में उन्होंने सफाई दी। इसलिए हमने इस मामले को जो है पटना के सिविल कोर्ट में आज गवाही देने पहुंचे थे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।